सब सुन पा रहे हैं अच्छे से? तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, सबको पता ही है आप लोगों को। माता सीता का अपीयरेंस डे है। बर्थडे तो नहीं बोलते हैं, बर्थडे हम लोगों का होता है, हम सब का होता है। बर्थडे का मतलब क्या होता है? बर्थ, जन्म दिवस। हम सबका बर्थ हुआ है, जन्म। और जन्म का मतलब है कि एक स्त्री एक पुरुष के मिलने से जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता ऐसे। ऐसे दिखने में हम लोगों को लगता है कि भगवान का जन्म हो रहा है, लेकिन भगवान का अपीयरेंस होता है, अवतरण। अवतरण होता है भगवान का। अगर कोई कहता है ऐसे कि भगवान का भी ना ऐसे स्त्री पुरुष के मिलने से होता है, जन्म होता है, तो बिल्कुल गलत है। आप जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे या भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जन्म नहीं हुआ है, हालांकि उनके माता पिता हैं, लेकिन वो साक्षात उनका अवतार होता है। भगवान का जेल में हुआ ऐसे, अगर कोई जानते हैं तो, जन्म कहने के लिए। लेकिन जब वो आए थे ना, तो उनके 4 भुजा थे, मुकुट और गदा। ऐसे कौन जन्म लेता है ऐसे? पेट में अगर गदा मुकुट लेके हो तो पेट फट जाए माँ का, है कि नहीं? भगवान श्री राम का ऐसे ही गर्भ से नहीं जन्म हुआ था, ऐसे ही माता सीता का गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। हाँ, निकल के आई है, भूमि पुत्री। हाँ, तो इसलिए कई बारी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि देखो, हमारा भी जन्म दिवस होता है, भगवान का भी जन्म दिवस होता है, भगवान भी जन्म लेते हैं, भगवान भी, हम भी मर जाते हैं। भगवान भी मर जाते हैं। भगवान मरते नहीं हैं। भगवान का अवतरण होता है, तिरोभाव होता है। तिरोभाव मतलब कि भगवान जिस पर्पस के लिए आते हैं यहाँ पे, पर्पस मीट करके वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। ऐसे ही माता सीता, हाँ, मनुष्य रूप धारण करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में भगवद गीता में। ये आज जो चैप्टर है उसका नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जानते हैं? जनरली दो, जब स्त्री सामने आसपास बैठती है ना, तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का चर्चा होता है। एकदम कान में ऐसे करके, देखो मैं बता रही हूँ, तुम किसी और को मत बताना। फिर वो भी सेम डायलॉग के साथ तीसरे को बताती है, मैं बता रही हूँ तुम। क्योंकि भगवान ने बोला था अर्जुन को कि मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त भी हो साथ साथ। तो माताएं भी कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये मोस्ट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट नॉलेज, ज्ञान इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, बताना मत किसी को। सबको पता चल जाता है, और यही कहते रहते हैं कि देखो, बताना मत किसी और को। सब भगवान का अंश है एक्चुअली, भगवान के लक्षण नहीं है। हम भगवान के अंश हैं। वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो क्वालिटेटिवली हम लोग भगवान का जो रूप है ना, भगवान के जो गुण हैं वो हमारे में सेम है, गुण के हिसाब से। लेकिन क्वांटिटेटिवली हम लोग सेम नहीं है। अगर भगवान समुद्र हैं, सागर हैं, तो हम लोग एक बूंद हैं। टेस्ट सेम होता है, जो समुद्र का और टेस्ट होता है, एक ड्रॉप का भी वही टेस्ट होता है, लेकिन जो गुण है वो सेम होता है। इसलिए भगवान को बोला जाता है कि भगवान टॉप मोस्ट एंजॉयर, भगवान प्रोपराइटर हैं, भगवान भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो हमारे अंदर भी ये लक्षण आते हैं। हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। वो अलग बात है, हम भगवान की तरह नहीं कर पाते। हम सबके लिमिटेशंस हैं। तो यही
पिछला चैप्टर में विद्यानिधि प्रभु ने बहुत अच्छा बताया था आप सबको, ये कैसे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे कि हम सबके लिए सबसे जो परम श्रेष्ठ क्या प्रश्न हो सकता है पूछने के लिए। प्रश्न पूछा था कैसे हमको भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करना है इसका मतलब कि कैसे भगवान को जो प्राप्त करने के बाद जो हमको जो गुण जो लक्षण जो सिम्टम्स जो प्राप्त होता है उस तक कैसे हम पहुंच पाए, भगवान को प्राप्त करने का मतलब। और फिर अल्टीमेटली उसके बाद डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में विद्यानिधि गौरांग प्रभु ने कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्या है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना है हम सबका। डेथ ना, कल हम गए थे एक डिवोटी घर में, तो कह रहे थे आर यू श्योर प्रभु जी? मैंने बोला हाँ आई एम श्योर। आर यू श्योर? मैंने बोला हाँ हाँ। डेथ श्योर? मैं बोला अरे पूरा फिलॉसफी पता है इन सबको, तो मतलब डेथ इज़ 100% श्योर। हम लोग बात करते हैं ना, बोलते हैं ना डेथ श्योर, मतलब जितना डेथ का श्योरिटी उतना श्योरिटी मतलब 100% श्योर। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करना हम सबका मतलब जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी क्या, अगर करेंगे तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। तभी कैसे भगवान को अचीव करेंगे उसके लिए स्टेप्स बताया था। और लास्ट जो सेक्शन था प्योर डिवोशनल सर्विस, कैसे जो भक्ति भगवान के लिए हम करते हैं वो कैसे सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है। सारे योगास, सारे धर्म, सारे जितने विधि हैं सब में से, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो चैप्टर है, क्योंकि अभी जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सीरीज़ का नाम है ना भक्ति योगा, डिवोशनल सर्विस। हम भगवद गीता के सेकंड सेक्शन में हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें डिवोशनल सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और उसमें भी जो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसा क्या है, भगवद गीता में बताया हुआ है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबके सामने तो खोल के रखा हुआ है, सबके पास है भगवद गीता, तो इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है? सबके सामने तो खुला है ना, सबके सामने श्लोक, उसके ट्रांसलेशन, उसके पर्पट्स सबके सामने पड़े हुए हैं, तो उसमें सीक्रेट क्या है? फिर भी उसमें सीक्रेट है, भगवान बताते हैं। तो यही हम लोग आज पढ़ेंगे कि वो नॉलेज क्या है भगवान के बारे में समझने का, जानने का। फिर वो जो भगवान है, जो अच्छे से जो नॉलेज अचीव करते हैं, नॉलेज जो गेन करते हैं भगवान के बारे में, वो भगवान को समझ पाते हैं। जो भगवान का जो नॉलेज है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, वो अच्छे से नहीं सुनते हैं अगर, तो भगवान को फिर वो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो अच्छे से नहीं सुनते हैं भगवान के बारे में, जो ज्ञान नहीं हासिल करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कंसीवेबल है ही नहीं, भगवान को हम लोग नहीं कंसीव कर सकते। हालांकि ऐसा है नहीं, हम समझ सकते हैं भगवान को, वो अलग बात है कि हम अपने विल से नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की मर्सी और भगवान के जो डिवोटीज हैं उनके मर्सी से हम भगवान को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो समझते हैं भगवान को, ज्ञान को, वो इस पाथ को एक्सेप्ट करते हैं। जो भगवान का डिवोशनल सर्विस है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो लोग नहीं समझते इस बात को, वो नहीं समझते नहीं है, वो रिजेक्ट करते हैं इस बात को, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यही आज का ओवरव्यू है आज के चैप्टर का। यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे हम।
भगवान का जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान क्या है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट सेक्शन में है, ये जो नॉलेज है जो भगवान अभी अर्जुन को देने वाले हैं, ये नॉलेज क्या है, कौन इसको अचीव कर सकता है, कौन इसको सुन सकता है, कौन इसको धारण कर सकता है अपने अपने हृदय में, दिमाग में नहीं, अपने हृदय में। दिमाग में धारण करना और हृदय में धारण करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। भगवान बताते हैं अर्जुन को कौन कर सकता है इसको। फिर उसके बाद कैसे भगवान इनकंसीवेबल लॉर्ड, भगवान कैसे इनकंसीवेबल है। फिर आगे हु नेग्लेक्ट्स भक्ति एंड हु एक्सेप्ट भक्ति एंड हु ग्लोरीफाई डिवोशनल सर्विस, ये पढ़ेगी। तो सबसे पहले जो ये नॉलेज है, ये ज्ञान है जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं, भगवान ने पहले भी 7वें अध्याय में बोला है, फर्स्ट शुरुआत के सेक्शन में, कि ये सीक्रेट है, ये नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान का मतलब जानते हैं ना, सीक्रेट। लेकिन यहां पे भगवान कह रहे हैं क्या, कि परम गुह्य ज्ञान है ये, और टॉप सीक्रेट नॉलेज है ये। आगे भी और आने वाले समय में भगवान बताएंगे अर्जुन को कि ये टॉप मोस्ट में भी टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है। ये नॉलेज का ये जो जैसे लॉकर होता है ना, सबके घर में लॉकर होता है, यहाँ तो और भी होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा डर होता है, पता नहीं कौन आएगा, किधर से आएगा, कौन चोरी करके ले जाएगा। तो लॉकर में एक दरवाज़ा पहले होता है, फिर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके अंदर एक और दरवाज़ा होता है, फिर वो भी दरवाज़ा भी खोलते हैं ना, तो उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा होता है। फिर आजकल उसके अंदर भी ऐसा दरवाज़ा होता है कि दिखता ही नहीं है सबको। उसमें जानते हैं क्या होता है, उसमें होते हैं माताओं के गहने, वो किसी को दिखने नहीं चाहिए ऐसे। तो ऐसे ही है ये, अलग अलग सिक्योरिटी का लेवल्स है इसमें, भगवान रिवील कर रहे हैं अर्जुन को, और वो बता रहे हैं अर्जुन को कि कौन इसका हकदार बन सकता है, कौन इसको रिसीव कर सकता है, और ये जो नॉलेज है इसका क्या क्या नेचर है, मतलब क्या सिम्टम्स है ये नॉलेज के, ये ज्ञान के। कैसे पहचानोगे कि नॉलेज जो आपको बताया जा रहा है ये टॉप मोस्ट नॉलेज है कि नहीं है। नॉलेज तो हम सबको हर रोज़ मिलता है, सुबह सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप पे आता है, 4 समाचार आता है, वो भी नॉलेज है, आता है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे खोलते हैं, ऐसे एकदम स्क्रॉल करके छोड़ देते हैं, अच्छा ये वाला सीन हो गया, फिर से बटन दबाते हैं, फिर से ऊपर करके स्क्रॉल करके छोड़ देते हैं। ये नॉलेज अब हम लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये वाला नॉलेज ऐसा नहीं है, ये वो पता है उसके बारे में कि रोज घिसा पीटा, वही कैरेक्टर्स बदल जाते हैं वो वाले नॉलेज में। समाचार में क्या होता है, समाचार सेम ही होता है कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। वो गोली मारने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति फिक्स होता है, एक गोली मारता है, एक मर जाता है, एक फिक्स होता है, क्या करना है वो फिक्स है, बस लोग बदल जाते हैं। लेकिन ये जो नॉलेज है ये वैसा नहीं है, इसको सुनने से हमारे लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने बताया है कि कौन ये नॉलेज को रिसीव कर सकता है। सबसे पहले श्लोक में श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूवये ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञत्वा मोक्ष से शुभत्। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, माय डियर अर्जुना, इदम तू ते गुह्यतमम। इसका मतलब है कि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं, ये जो गुह्यतमम, इदम तू ते गुह्यतमम, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी।
आपने कभी मेरे से ईर्ष्या नहीं किया है। आज हम बात कर रहे थे तो टेम्पल में 2 माताजी थी, तो कह रहे थे प्रभु जी माताजी के बीच में जनरली ऐसा होता है, कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा और इन्वेस्टनेस होता है बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि उनका नाम लगा के कि इसको हम आगे रखेंगे और बाकी सबको इसको आके रिपोर्ट करना है। ऐसे नहीं हो सकता है यहाँ पे, फिर वो करेंगे नहीं हम लोगों को रिपोर्ट, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर होता है सबका। सब कॉम्पीट करना चाहते हैं। सुंदर सबसे ज़्यादा कौन दिखना चाहिए? हम। सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको होना चाहिए? हमें। सबसे ज़्यादा आगे कौन रहना चाहिए? हम। सब कुछ में हम होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग अभी हम तीनों मिल के गए थे अभी कुछ दिन पहले, जगह का नाम भी भूल गए। बॉयज़ में कम होता है, अभी हम आएंगे उस पर। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ठीक है, माता प्रभु से हम ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रियलाइजेशन है ऐसा। स्त्रियों का भी रियलाइजेशन है ऐसा, ऐसे स्त्रियों का रियलाइजेशन है। उस पर आएंगे हम बाद में, पहले हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास समय इतना ही होता है। भगवान को पता था कि देखो अभी आना है और अभी जाना है, उतने में उनको निपटाना था। इतने सारे खर दूषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, उनके पास समय था नहीं, तो इंटेलिजेंटली काम करना पड़ता है, कौन सा मुद्दा कब छेड़ना है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देखो ये मैं ज्ञान आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे से इन्वेस्ट नहीं हो कभी और आप मेरे मित्र हैं। हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है। आप सीक्रेट नॉलेज किसके साथ शेयर करते हैं? हम उसके साथ ही शेयर करते हैं जिसके साथ हमारा या तो बहुत रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, फ्रेंडशिप है, और लगता है ऐसे कि ना वो मेरे से ईर्ष्यालु नहीं है वो व्यक्ति, उसके साथ ही अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। बाकियों के साथ हम नहीं शेयर करते। मैं तो नहीं करता हूँ, कोई नहीं करता ऐसे। और यही भगवान कह रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप लोग कि अच्छा ठीक है भाई, भगवान अर्जुन हमको क्या पड़ा है, अपना सीक्रेट शेयर करना है करो, मत नहीं करना है मत करो, हम क्या इसमें, हमारा क्या रोल है भाई, हमको क्या पड़ा है इसमें। लेकिन वो जो टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज जो बता रहे हैं भगवान को, उस नॉलेज से हम सबको कुछ, हमारा कुछ, हम लोगों को कुछ ना कुछ पड़ा है। अगर उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं अभी भगवान कि वो नॉलेज है क्या, क्यों हम लोग पढ़े भगवद गीता, क्यों हम लोग चिंता करें इस बात से कि भगवान बता रहे हैं अभी टॉप मोस्ट नॉलेज। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज मैं आपको अभी ज्ञान अभी बताने वाला हूं आपको, ये राज विद्या है। राज विद्या का मतलब जानते हैं? किंग ऑफ एजुकेशन। राज विद्या, विद्या का राजा है ये नॉलेज। और विद्या का राजा क्यों बताया गया है, आगे भगवान बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है इस सारे ज्ञानों में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्योर है ये नॉलेज। जरूरी नहीं है कि हर जो नॉलेज, हर इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं वो प्योर होता है। कई बार कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो वो नॉलेज प्योर नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है ये प्योरेस्ट नॉलेज है। एंड बिकॉज इट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम सब का गोल है। जरूरी नहीं है हर स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना चाहता है, हर व्यक्ति सेल्फ रियलाइज करना चाहता है, अलग अलग तरीके से वो करना चाहता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? अपने आप को जानना, यही तो है सेल्फ रियलाइजेशन। और स्पिरिचुअलिटी में हम सब का गोल यही है। हम लोग, हमारा
अल्टीमेट गोल यही है, सेल्फ रियलाइजेशन करना। हम लोग, हमारा प्रोसेस है, हम सबको पता है कि इस प्रोसेस से करना है हम लोगों को, बाकी लोगों को पता नहीं है कि कैसे अपने आप को जानना है। वो ही प्रयास करते हैं, सब चाहते हैं खुश होना। खुश किसको करना चाहते हैं? अपने आप को करना चाहते हैं ना। तो पहले जब अपने आप को हम जानेंगे नहीं तो अपने आप को खुश कैसे करेंगे हम? चाहते हैं सब अपने आप को जानना, अपने आप को खुश करना। वो भी एक तरीके का ना इनडायरेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन का वो इंडेवर है उनका। ये जो नॉलेज है इससे हम डायरेक्टली सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं क्या? एंड इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड, सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अर्जित करने से क्या होगा? सुसुखम, कभी दुख नहीं होगा हम लोगों को। क्योंकि दुख का कारण जानते हैं क्या है? हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं, क्या है दुख का कारण? ये सब कहीं ना कहीं बीच में आता है। आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा कुछ बीच बीच में आता है। ना तो रूट है और ना ऊपर का, ये बीच बीच का है। जितने भी दुख आते हैं ना हम सबके जीवन में, पाप की वजह से आते हैं। पाप ही एक कारण है जिसके कारण हम हमारे जीवन में दुख आते हैं। चाहे वो दुख कैसा भी हो, आपको लगता हो बेटे के कारण आया है, हस्बैंड के कारण आया है, वाइफ के कारण आया है, पड़ोसी के कारण आया है, गाड़ी के कारण आया है, मीडियम चाहे जो कुछ भी हो, रूट कॉज पाप है। और पाप हम लोग जानते हैं क्यों करते हैं? अज्ञानता के कारण करते हैं। हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है, हम लोगों को धर्म और अधर्म के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग पाप कार्य करते हैं। और पाप करते हैं तो उसका जो पाप का जो फल है वही दुख बन के आता है हमारे जीवन में। इस बात को जो समझ ले तो उसका आधा दुख कम हो जाता है। आधा दुख कम हो जाता है इसका मतलब कि उसको पता चल जाता है फिलॉसफिकली कि रूट क्या है, कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं, जानने का प्रयास करता है एटलीस्ट। तो वो व्यक्ति फिर वो चीज़ नहीं पूछता है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। आप जंगल में जाते हैं, अगर वृक्ष में फल लगे देखते हैं आप, तो फल थोड़ी ऐसा है कि आज का आज ही निकल गया वो फल। सबसे पहले उसमें मंजरियाँ निकलती हैं, हाँ, सबसे पहले तो सीड डालते हैं, बड़ा होता है, हाँ, बड़ा होने के बाद फिर वो उसमें हम लोग बहुत उसको सिंचाई करते हैं, उसमें फूल निकालते हैं, फिर थोड़े थोड़े समय के बाद फल निकलता है। तो जो सीड डालने से लेके जो फल हम लोगों को प्राप्त होता है उसके बीच में बहुत गैप होता है ना। कई बारी कुछ ऐसे भी हमारे पास प्लांट्स हैं कि उसका फल 10 दिन में मिल जाता है हम लोगों को। कुछ ऐसे फल हैं जो महीनों में प्राप्त होता है। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसका फल हम लोगों को सालों में प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिसके बारे में हम लोग आप लोग बहुत कम जानते हैं कि बहुत वर्षों बाद उसका फल प्राप्त होता है हम लोगों को। तो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो भी ऐसा ही है, वो फल है हमारे एक्शंस के, वो रिएक्शंस हैं, वो भी ऐसे ही हैं। कुछ एक्शन हम करते हैं, उसका रिएक्शन बहुत इमीडिएट मिलता है ऐसे। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि अभी चल के आ रहे हैं, अगर आप, जैसे इमीडिएट रिएक्शन मैं बताता हूँ, अभी यहाँ से जा रहे हैं अगर आप बादशाहपुर ना, अगर आप लाल बत्ती क्रॉस करके चले गए, एकदम इंस्टेंटली आता है, एकदम चालान जल्दी आता है ना। कुछ रिएक्शंस बहुत देर बाद आता है, कुछ पाप कार्य के। आप रास्ते में जा रहे थे, किसी गाड़ी का शीशा फोड़ के चले गए आप, तुरंत नहीं पता चलता है, फिर वो कैमरे में देखता है, वो पहले FIR करेगा, फिर उसका छानबीन किया जाता है, फिर वो कैमरे में देखता है, फुटेज देखने के बाद 10 दिन 1 सप्ताह के बाद पूरा एकदम जांच पड़ताल करने के बाद फिर आपके घर में आता है क्या? वारंट लेटर। हफ्ता 10 दिन के बाद कुछ ऐसे भी दबे फाइल निकलते हैं, सालों बाद निकलते हैं। तो ये रिएक्शंस ऐसे ही हैं।
लेकिन ये जो ज्ञान है, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को, वो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, अज्ञानता से हम लोग दूर जा सकते हैं और सुसुखम कर्तव्यम। इसलिए ऐसा बताया जाता है, पढ़ेंगे कोई? Struggle, control, and give up sinful tendencies. They are like poisonous snakes, always dangerous, even if asleep. इवन इफ asleep, इसका मतलब जानते हैं क्या है? अगर आप लोग कभी जंगल गए होंगे तो वहां पे देखा होगा अजगर। अजगर सोया रहता है, ऐसे तो लगता है मरा हुआ है। कभी अगर अजगर को देखा होगा आप लोगों ने, कोई कह ही नहीं सकता है कि वो जिंदा है। आप देख के उसके एक सिम्टम्स भी नहीं जान पाओगे कि जिंदा और मरा हुआ में क्या क्या अंतर है। बिल्कुल ऐसे ही मरा रहता है, एकदम बिल्कुल पड़ा लेटा है ऐसे, लेकिन बिल्कुल वो 100% कॉन्शियस है। वो वेट कर रहा है, वो जाता नहीं है अपने शिकार के पास, वो इंतजार करता है कब आए हमारे पास शिकार। जो सिंफुल टेंडेंसीज ये अजगर के समान है हमारे हृदय में। हम लोगों को लगता है कि हम कुछ करते नहीं है, लेकिन है अंदर, हार्ट में है ऐसे बैठा हुआ। और जैसे ही कोई व्यक्ति उसके पास जाता है ना, पूरा एकदम लपेटा, 3-4 लपेटा मारने के बाद सबसे पहले बोन ब्रेक करता है अजगर। कभी अजगर के बारे में अगर आपने स्टडी किया होगा, अजगर पहले खाता नहीं है, सबसे पहले लपेट के बोन ब्रेक करता है कि यहाँ से भाग ना जाए। उसके बाद फिर वो क्या करता है, सीधा मुंह में डाल देता है। ये सिंफुल टेंडेंसीज ऐसे ही है। हम लोगों को लगता है जो पाप करता है ना, उसको ज्ञान भी होता है, फिर भी वो पाप करता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। ऐसे ही है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सिंफुल टेंडेंसीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान, इसलिए हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं छोटे मोटे करते रहते हैं पाप अपने जीवन में, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कुछ ना कुछ हिस्सा बनते रहते हैं हम लोग। आप देखिए, हम नहीं करना चाह रहे हैं कि आप लोग पापी हैं। फिर आप लोग हमारा एंट्री बंद करा दोगे सेंट्रल पार्क में। कि कहेंगे, हाँ बताते हैं आपको। आप बोलोगे अच्छा आप ही शुद्ध आत्मा है, आप शुद्ध आत्मा है तो ठीक है, आप अपने मंदिर में ही रहिए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं आने का, हम ठीक हैं ऐसे ही। लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। इतने या तो ग्रॉसली या सटल तरीके से हम लोग करते हैं, हम लोग इंडल्ज होते हैं सिंफुल एक्टिविटीज़ में। इसलिए यही कंक्लूजन यही है, बैड थिंग्स डोंट हैपन टू गुड पीपल, वी रीप व्हाट वी सॉ। एक सूरदास जी ने एक कविता लिखा था कि अगर पेड़ रोपा है बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे आप। हाँ, आगे जो दूसरा जो सेक्शन है, कैसे भगवान इनकंसीवेबल है। हो गया, नहीं कर लो, कर लीजिए। 1 मिनट का ब्रेक दे देंगे हम, टी ब्रेक नहीं, डिस्कशन ब्रेक। तो भगवान आगे बताते हैं कि कैसे इनकंसीवेबल कैसे हैं भगवान। कुछ लोग तो अलग अलग लेवल्स तक जाके पहुंच पाते हैं भगवान को समझने का या नेचर को समझने का। कुछ लोग प्रकृतिक तक पहुंचते हैं, कुछ लोग भगवान तक पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आपका कभी अगर डिस्कशन होगा किसी से, तो कुछ लोग तो मानते हैं कि हाँ भगवान है क्रिएटर, भगवान है मेंटेनर, भगवान है डिस्ट्रक्टर। कुछ लोग कहते हैं भगवान कौन होता है, हमको तो सब कुछ नेचर से मिल रहा है ना, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। कुछ लोग नेचर को भी नहीं मानते हैं, बोलते नहीं है हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं नेचर को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली नेचर को चैलेंज करते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं
कि ये बात सत्य है ना कि प्रकृति के कंट्रोल में सारा कुछ है ये सिस्टम, लेकिन ये जो प्रकृति है ये किसके कंट्रोल में है? भगवान भगवत गीता के 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का क्या रिलेशनशिप है इस मटेरियल वर्ल्ड से। कृष्णास रिलेशनशिप विथ मटेरियल वर्ल्ड, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। पढ़ेंगे बात? पढ़िए पढ़िए। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, or son of Kundi, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again. हाँ, भगवान कहते हैं क्या कि दिस मटीरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जी इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। मया अध्यक्षेना, अध्यक्षेना का मतलब क्या है? अंडर माई डायरेक्शन। मया अध्यक्षेना प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये कार्य कर रही है, लेकिन मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है। बहुत सारे लोग इतना तक समझ पाते हैं कि ना प्रकृति कार्य करती है, लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फिर प्रकृति किसके संरक्षण में कार्य करती है। वो भगवान है। देखो भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पे अर्जुन कि वो मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति। और क्योंकि हम लोग, क्यों जानना हम लोगों को ये जरूरी है? हमारा जितना भी डीलिंग्स होता है प्रकृति से होता है। हम इस संसार में रह रहे, इस संसार में प्रकृति से डील करना है हम लोगों को। खाना पीना, सोना उठना, सांस लेना, चलना फिरना, सब कुछ प्रकृति में करते हैं हम। इसलिए प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोगों को, और ये भी समझ पाना अल्टीमेटली कि प्रकृति किसके अध्यक्षता में कार्य करती है, किसके सुपरविजन में कार्य करती है। और भगवान बता रहे हैं क्या कि इसका मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, एनिहिलेशन, सब कुछ मेरे डायरेक्शन में होता है। भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से ही सृष्टि, विनाश, ये सारा कुछ होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये अलग टॉपिक है। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस नॉलेज को समझ लेते हैं वो तो ठीक है, वो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने जो पाथ दिया है उस पाथ पे आगे चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं भगवान को ना, वो क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो भगवान से कंपटीशन करते हैं। फिर वो गाना बनाते हैं। कौन सा गाना? वो करे तो लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, मैं भी करूंगा। ऐसे लोग फिर भगवान से कंपटीशन करते हैं कि अगर वो 100 गोपियों के साथ नाच सकता है, इफ ही कैन डू लीला देन आई कैन ऑल्सो डू सम लीला। इसको आप कैरेक्टर ढीला क्यों कह रहे हो? गाना आया था ना भाई साहब का। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किससे कंपटीशन कर सकते हैं हम, किससे नहीं कर सकते। मान लो एक पहलवान है, वो कुश्ती करता है पूरा दिन प्रैक्टिस करता है, और वो मल्ल युद्ध करता है। मल्ल युद्ध जानते हैं आप लोग? मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? हाँ, तो रेसलिंग, अभी तो रेसलिंग का डेफिनेशन चेंज हो गया, उसको वो मल्ल युद्ध नहीं होता है। हाँ, अखाड़े वाला। और हम सोचे कि नहीं हम उससे कंपटीशन करेंगे, तो वो छोटी उंगली से जिससे भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, उससे हमको उठा के नचा के ऐसे ऐसे करके फेंक सकता है। वो अलग बात है कि ना सिनेमा में शाहरुख खान युद्ध कर लेता है, इतना छोटा सा 5 फुट का सुमो फाइटर से युद्ध कर लेता है। आप सबने देखा ही होगा। बेवकूफ़ बना देते हैं। और हम लोग सेंटिमेंट से एकदम अच्छा वो अब युद्ध कर रहा है शाहरुख खान, अब युद्ध करके टिकट लेके अनुष्का शर्मा को लेके एकदम वर्ल्ड टूर पे लेके जाएगा। हम लोग वहाँ पे क्या होता है ना, जब सिनेमा देखते हैं ना, तो क्या होता है, हम लोग इमोशन से कनेक्ट करते हैं, नॉलेज नहीं। इसलिए उसमें म्यूज़िक डाला जाता है, बहुत अच्छे म्यूज़िक डाले जाते हैं। फिर हमारा जो गाड़ी का जो दिशा होता है ना, उस म्यूज़िक के दिशा से
के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अभी फिर हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। बहुत आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट होता है ना, सब इमोशन से खेलते हैं। सब लोग प्रोडक्ट का और उसका जो यूटिलाइजेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी ऐड आता है ना, बस इमोशंस से खेलते हैं वो। इमोशंस, म्यूज़िक और यही सब रहता है बस। और लोगों को लगना चाहिए कि अच्छा भाईजान ने कर दिया, अब तो हमको भी करना है। अच्छा हमारी वो ना आलिया भट्ट ने हमारा रोल मॉडल है वो, अगर उसने कर लिया तो हमको भी करना है। कुछ है नहीं। अब फेयर एंड लवली लगाने का कंपटीशन जीतने से क्या, हम पहले देखते थे, हम थोड़ा सा आउटडेटेड हैं इस मामले में, मैं मानता हूँ। हम 10 साल पहले हैं, पीछे हैं इस मामले में आप लोगों से। फेयर एंड लवली लगाने से कंपटीशन जीतने का क्या रिलेशन है, आप बताओ? कॉन्फिडेंस आने का क्या महत्व है? भाई मैं तो इतना काला हूँ लेकिन मेरे को तो बहुत फुल कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। तो फिर ऐसे लोगों से हम 10-20 लोगों के सामने बैठ जाए तो वो मेरे को भी कन्विंस कर दे ऐसे लगाने के लिए। कोई है रिलेशन? है कोई रिलेशन? आप लोगों से हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये बस क्या है, हम लोगों को मूर्ख नहीं लल्लू बनाते हैं। लल्लू बनाते हैं हम लोगों को, और हम लोग बहुत अच्छे से लल्लू बन जाते हैं। लेकिन मंदिर में अगर कोई गीता खोल के अगर कह दे ऐसे, बोलेंगे अच्छा आप लोग एकदम कितने 50-100 साल पीछे हो, ऐसा होता है क्या? ये तो बहुत पुराने ज़माने में ऐसा होता था। आप माता सीता के बारे में बता रहे हो कि माता सीता कितनी चेस्ट विमेन है। जब रामायण पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। जब रामायण पढ़ते हैं ना, क्योंकि आज माता सीता का आज पेरेंट्स डे है, उनका आविर्भाव दिवस है, उनका आप बर्थडे कह सकते हैं। तो रामायण पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ रहा था आज सुबह सुबह रामायण, क्योंकि मंदिर में आज मेरे को क्लास देना था। तो रावण का जो पार्टी है ना, बहुत पावरफुल है। भगवान राम की पार्टी में सब बंदर हैं। बंदर के पास कुछ वेपन्स ही नहीं है, कुछ स्टोन्स, कुछ माउंटेन्स, कुछ पहाड़, कुछ पेड़, उससे क्या होगा? वो एक मिसाइल चलाए तो ये इनका सारा कुछ धराशायी हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी हनुमान, अंगद, इन सब के जो टीम मेंबर्स थे, जितने बानर्स है ना, सारे लोग थे, सब एकदम धुआं धुआं कर दिया सबने, मार मार के एकदम रावण की टीम को। कैसे जानते हैं आप लोग? अब हम ये बताएंगे तो आप लोगों को लगेगा अरे एकदम ऐसे ही, एकदम अंधविश्वास। अंगद अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं रामायण में। अंगद कह रहे थे कि देखो ये बात तो मेरे को पूरा पूरा पता है कि जो हमारा टीम है ना, जो हमारी जो वानर सेना है, मतलब इतना कैपेबल तो नहीं है कि वो रावण की टीम से वो युद्ध कर सके। लेकिन हम लोग युद्ध कर भी रहे हैं और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, जीत की ओर भी बढ़ रहे हैं। जानते हो क्यों? ऐसे अंगद कह रहे हैं क्योंकि रावण ने क्या किया है, माता सीता को ना दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है और क्रोध दिलाया है। और वो माता सीता क्या है, बहुत चेस्ट विमेन, सती स्त्री है। ऐसे बताया गया है, पतिव्रता स्त्री। ऐसी अगर कोई स्त्री है ना, अगर इस संसार में कहीं पे भी, कि जिसने अपने पति के अलावा किसके बारे में अगर सोचा नहीं है ना, मतलब देखना तो दूर, विचार भी नहीं किया है, अगर उस स्त्री के ऊपर अगर किसी ने गलत नजर से देख भी लिया ना, तो उसका ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अंगद कह रहे हैं इसी कारण से हम लोग ना, हम रावण की टीम मेंबर्स को हम मार पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी इसका तो डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सीता माता के ऊपर इन लोगों ने गलत नजर डाला है। और माता सीता का चास्टिटी का प्रूफ दिया हुआ है रामायण में, बताया है वाल्मीकि जी ने कैसे माता सीता इतनी चेस्ट विमेन है। ऐसे कहने के लिए नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि सब कुछ साम दाम दंड भेद, आप लोगों ने पता नहीं सुना भी होगा कि नहीं सुना होगा।
सीपी में दूसरा को चलता है। साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है जानते हैं? ये चार, पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। ये चार तरीका है ना जिससे हम किसी चीज को हम कन्विंस करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। श्याम का मतलब है क्या है ना, सबसे पहले मीठे मीठे शब्दों से हम गुणगान करते हैं ना, मीठे मीठे बात बोल के सब पहले लुभाना चाहते हैं। अगर इसी से काम हो जाए तो कितना अच्छा बात है। रावण ने सबसे पहले यही किया, पहले गुणगान किया माता सीता का कि आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी सुशील हैं, आपको शोभा नहीं देता है कि आप जंगल में रहो, ऐसे आप रानी बन जाओ। सबसे पहले साम, फिर आता है इसके बाद दाम। दाम में क्या है ना, अगर कोई मीठे मीठे वचनों से कोई नहीं मानता है तो कुछ हम सोचते हैं अच्छा टेबल के नीचे से देने से कुछ काम हो जाए, हम कुछ ना प्राइस लगाने का ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ ले दे के काम बन जाए हमारा। जब मीठे मीठे वचन से रावण का काम नहीं बना तो उसने दाम वाला तरीका अपनाया। कह रहा अच्छा देखो हम त्रिलोकी रावण है, हमारे पास सोने का लंका है, क्या नहीं है यहाँ पे? भगवान की कृपा से गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, बस तुम्हारा ही कमी है। आप आ जाओ, हम आपको सबसे मुख्य रानी बना देंगे। दाम। इससे भी माता सीता मानी नहीं। फिर इसके बाद दंड। बोला अच्छा ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती है? किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि मैंने किसी को ऑफर दिया है त्रिलोकी रावण और किसी ने एक्सेप्ट ना किया हो। 1 महीने का समय देते हैं, उनको समय दिया रावण को, रावण ने समय दिया माता सीता को और बोला कि अगर इतने समय तक अगर आप नहीं मानती हो तो आपको दंड देंगे हम। दंड बोला कि तुमको ब्रेकफास्ट में खाएंगे हम, ऐसे बोला है रावण ने कि जो मेरा शेफ है उसको बोलूंगा और वो पीस पीस करके वो ब्रेकफास्ट में लेके आएगा मेरे पास। दंड से भी नहीं मानी सीता माता। फिर लास्ट में आता है भेद। भेद डालने का प्रयास किया। क्या किया? भगवान श्री राम का सर काट के, नकली सर काट के लेके गए। ये वाल्मीकि जी ने सीता माता का चैस्टिटी प्रूव करने का प्रयास किया है। कितनी चेस्ट विमन है माता सीता। सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने बस प्रभु श्री राम का भक्ति किया। उनको पूरा विश्वास था भगवान श्री राम के ऊपर। और ऐसी स्त्री के ऊपर किसी ने गलत नजर डाला। ऐसा बताया जाता है, कलयुग में आप नहीं मानेंगे इस चीज को, अगर आप वैदिक कल्चर में देखेंगे ना तो स्त्री ऐसे करके घूमती थी, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने। धीरे धीरे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर अब हम नहीं बताना चाहते आप लोगों को। सर के ऊपर भी अगर गलत नज़र से किसी ने देख लिया अगर स्त्री का, लोग सोचते हैं कि कितना, देखो स्त्रियों को कितना ये दिया जाता है कि सर भी ढक करके चलने को बोला जाता है, क्योंकि पहले स्त्री बहुत पतिव्रता होती थी तो उसको दया आता था दूसरे लोगों के ऊपर। ऐसे नहीं, उनको कोई फोर्स नहीं करते थे। बाद में ऐसा कल्चर आया कि बाद में सब लोगों को ये नहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसलिए सब बाद में फोर्स करना स्टार्ट किया। नहीं, तुम सर ढक के चलो। अरे स्त्री को ज्ञान जब होगा तो खुद ढक के चलती है। क्यों चलती है जानते हैं? क्योंकि उसको दया आता है संसार के ऊपर, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है। अगर उसके ऊपर किसी ने गलत नज़र से देख लिया तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से। इसलिए स्त्री सर ढक के चलती थी वैदिक कल्चर में। इसलिए नहीं कि सब न सास ससुर उसको एकदम डंडा दिखा के एकदम करवाते थे, ये नहीं था। अब ये बताएंगे तो अभी कलयुग के लोगों को लगे देखो ये कितना अंधविश्वास बात कर रहे हैं। लेकिन अंधविश्वास टीवी पे दिखाते हैं, वो वाला अंधविश्वास हम आसानी से मान लेते हैं। तो हम लोग, आप सब इंटेलिजेंट हैं इतना ज़्यादा, इतना कहने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। भगवान कह रहे हैं क्या कि इनकंसीवेबल तो है हम, लेकिन कई बार भगवान, जैसे आप कह रहे थे कि भगवान मनुष्य रूप लेके आते हैं इस संसार में, कि ठीक है जब भगवान का ओरिजिनल जो रूप है हम तो नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते आसानी से, तो कई बार भगवान मनुष्य रूप धारण करके आते हैं हम सब के बीच में अपने पर्पस फुलफिल करने के लिए। तो जब भगवान आते हैं इस संसार में ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये भगवान थोड़ी है,
तो हमारे जैसा ही तो आदमी है, हम भी खाते हैं, ये भी खाता है, हम भी बीमार होते हैं, ये भी बीमार होता है, भगवान भी बीमार पड़ते हैं कई बार, ऐसे आता है। हम भी रोते हैं, ये भी रोता है। देखो पत्नी, अगर पत्नी का किडनैप कर लिया तो भगवान होगा तो रोएगा कोई? देखो ये रो रहा है, रो के एकदम इतना बुरा हाल कर लिया इसने, भगवान है ये। भगवान कहते हैं क्या, अवजनंती माम मूढ़ा, कि ऐसे जो मूर्ख लोग जो होते हैं ना, जो भगवान के बारे में जो पहले बताया है, जो नॉलेज पार्ट है भगवान का, वो सुनते नहीं, समझते नहीं है, तो क्या करते हैं, फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म, दे डू नॉट नो द ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। ये भगवान कह रहे हैं। धन्यवाद। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोग स्वीकार नहीं करते। और मूर्ख किसको कहते हैं? भगवान अहंकार में नहीं आके कह रहे हैं कि कई बार ये भगवत गीता पढ़ने से लगता है ना, जो खुद से पढ़ते हैं कई बार भगवत गीता, तो हमारे पास आते हैं कि देखो भगवान कितने एरोगेंट हैं आप। भगवान कह रहे हैं मूर्ख, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो। कि तो कितना एरोगेंट हो सकता है कोई भगवान? ऐसे भगवान कहते हैं आप इसको? लेकिन मूर्ख किसको कहते हैं? नहीं, वो तो आपका ह्यूमिलिटी, आप अपने आप को मान रहे हो कि हम मूर्ख हैं। मूर्ख उसको कहते हैं जिसको नॉलेज नहीं, जिसको ज्ञान नहीं, उसको मूर्ख कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में उसको ही मूर्ख कहते हैं। अब पहले सेक्शन में भगवान ने बताया है नॉलेज, ज्ञान का पार्ट बताया है, और जो उस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अच्छे से नहीं समझता है ना, उसको भगवान कह रहे हैं मूर्ख। जो उस ज्ञान को नहीं स्वीकार करता है, वही एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस प्रोसेस को, और ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख कह रहे हैं। तो भगवान कहाँ गलत कह रहे हैं? अब नहीं समझते हैं तो हम लोगों को लगता है कि देखो भगवान कितने एरोगेंट हैं। बहुत सारे लोग आते हैं भगवद गीता पढ़ने के बाद हमारे पास कि देखो भगवान कितना अहंकार है तुम्हारे भगवान के पास। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। अब मेरा मन होगा तो हम जाएंगे, मेरा मन नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। फोर्स करने वाले कौन होता है? और ये कह रहा है कि अब जानती माम मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब क्या होता है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे ये टेम्पल में क्या था? मूढ़ा मतलब गधा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मूढ़ा का मतलब होता है गधा। गधा उसको कहते हैं जिसको फिर जो जिनको जानवरों के ऊपर दया आता है, वो हमारे ऊपर ना सवाल लेके खड़े हो जाएंगे कि अच्छा गधा कितना, देखो बेचारा कितना भोला वाला जानवर, आप उसको कैसे कह सकते हो? अरे गधा है, गधा को गधे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप बताओ? गधे को क्या बोलेंगे हम? गधे को गधा बोलेंगे हम। और गधा को गधा कहने के पीछे बहुत बड़ा फिलॉसफी है। समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम आप लोगों को लेके चलते गधा को गधा क्यों कहते हैं। सब कुछ सोच समझ के रखा गया है, कहा गया है। अब खच्चर को खच्चर क्यों कहते हैं, गधा को गधा क्यों कहते हैं, बैल को बैल क्यों कहते हैं? हालांकि काम लेते हैं, हम सबसे काम लेते हैं, गधे से भी काम लेते हैं, खच्चर से भी काम लेते हैं, बैल से भी काम लेते हैं। लेकिन आप देखो कुछ अगर कोई गलती करते हैं हमारे आसपास में तो हम कह देते हैं गधे हो क्या। कुछ बहुत एकदम उद्दंड व्यक्ति होता है, कहते हैं एकदम एक नंबर का बैल व्यक्ति है, जो कभी नहीं सुधरने वाला होता है, उसको कहते हैं देखो एक नंबर का खच्चर है। लेकिन हम सबसे काम लेते हैं तीनों जानवरों से, फिर भी हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ रीजंस हैं इनको इस तरीके से कहने का। भगवान भी ऐसे ही हम लोगों को कह रहे हैं, भगवान हम लोगों को कह रहे हैं कि मूर्ख कौन होता है? मूर्ख व्यक्ति। और उसके आगे जो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, मूर्ख लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन होते हैं? उसके बारे में भगवान कह रहे हैं क्या? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, कि हर लोग नहीं है ऐसे जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं, उसमें नुकसान भगवान का नहीं है, भगवान को स्वीकार नहीं करने में। जो नहीं करता स्वीकार उसका ही नुकसान है। कैसे है? कई बार चर्चा किया है हम लोगों ने, कई बार डिस्कस किया है। पढ़ेंगे कोई इसको? जोर से पढ़ना होगा। गौरव रूप पढ़िए जोर से, एकदम बुलंद आवाज में। Always chanting my glories
worship me and devotion. भगवान उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। भगवान कह रहे हैं कि दे आर डिवाइन, दे आर नॉट फूल्स। फूल्स डिराइड मी बट डिवाइन डोंट। ऐसे लोग क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा क्या करते हैं ना, दे आर ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज एंड दे आर ऑलवेज एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस, ऑलवेज 24 आवर। ऐसे लोगों के बारे में भगवान कह रहे हैं। और यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है कि कोई जो व्यक्ति है कैसे हमेशा खुश, कैसे हमेशा प्रसन्न रहता है। नहीं तो अभी तक जो भी कुछ करते हैं ना हम लोग, जितना भी इंडिवर करते हैं संसार में, जितना प्रयास करते हैं हम लोग ना, सब 0 0 0 0 हम कलेक्ट करने का प्रयास करें। एक बार बहुत पहले जब हम बचपन में एक ऐड देखते थे, तो उसमें ऐसा एक ऐड आता था ना, IPL के बीच में ऐड आता था कि एक चेक साइन किया बहुत बड़ा है, एक के ऊपर 0 0 0 0 लगाता गया, छत के ऊपर से एक बूंद गिरा और 1 उसके ऊपर से डिलीट हो गया। ये हमारे बचपन का है, पता नहीं आप लोगों का। वो बेचारा आप सोचो, चेक ले लिया, साइन करके दे दिया, लेकिन उसके आगे से 1 हट गया, उसके आगे से। कोई वैल्यू है उस चेक का? कोई वैल्यू नहीं। उसके ऊपर 20 0 लिखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है। हमारा लाइफ भी ऐसा ही है, हम लोग 0 0 0 0 कलेक्ट कर रहे हैं हर जगह से। पोजीशंस तो हम बहुत ज़्यादा हम कलेक्ट कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है हमारी लाइफ में, सेटिस्फैक्शन नहीं है हमारी लाइफ में, लव नहीं है ही नहीं, ठहराव है ही नहीं हमारे जीवन में। भाग रहे हैं ऐसे एकदम। और कभी सुना है आप लोगों ने कि भागता हुआ घोड़ा कभी घास खाता है? सुना है ऐसे कि घोड़ा को भगा भी रहे हैं टांगे में डाल के? बसंती शोले में देखा होगा, भाग धन्नो चल, और धन्नो घास भी खा रही है रोड। ऐसा होता है कभी? धन्नो या तो चलेगी या तो घास खाएगी। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, एकदम भागते रहेंगे, भागते रहना है, भागते रहना है एकदम। जब से पैदा हुआ तब से एकदम बसंती चाबुक लेके तैयार हो जाती है, चल धन्नो एकदम स्टार्ट। चल अभी प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया, चल धन्नो। अभी दूसरे तीसरे में गया नहीं कि माता जी पकड़ लेती है, आप कोडिंग पढ़ो, फिर डंडा लेके एकदम चल धन्नो। अरे 5वां 6ठा का बच्चा, उसको खेलने खुलने दो यार उसको। वो पकड़ के एकदम C++, जावा, एकदम पाइथन, HTML करा रहे हैं एकदम। बेचारा क्यों इतना टेंशन दे रहे हो छोटे बच्चों को? उसको खेलने कूदने दो। अब उसको गिल्ली डंडा खेलने का समय है उसको। फिर वो खेलने दिया नहीं बचपन में, फिर वो खेल करता है बाद में, बड़े बड़े खेल करता है। फिर वो इतने बड़े बड़े खेल करता है। माँ बाप परेशान, सोसाइटी परेशान, देश परेशान, समाज परेशान। खेलने तो दिया नहीं बचपन में। बचपन में ही एकदम बड़ा, एकदम iPad पकड़ा दिया, करो कोडिंग करो। खेलने देते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं बचपन से। ले फ़ोन ले लेगा तो कम से कम माँ बाप तसल्ली से रहते हैं कि हमको परेशान नहीं करेगा। मैक्सिमम माँ बाप फ़ोन बच्चों को इसलिए देते हैं, किस लिए जानते हैं? क्योंकि हमें परेशान ना करें, हम अपना आराम से अपना काम कर सकें। बच्चों को खेलने देना चाहिए। इसलिए चाणक्य पंडित, जो बहुत बड़े नीति शास्त्र के वो हैं, उन्होंने बोला है कि बचपन में कभी भी शासन नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर, कभी भी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए बचपन, उसको खेलने देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। उल्टा हो रहा है ना प्रभु जी। और तब अगर ऐसे करेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे, अगर हमेशा भागते भागते से थोड़ा सा रुकना चाहिए। जिंदगी में हमेशा भागने 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 से लेके थोड़ा सा ठहरना चाहिए जीवन में, और ठहर के थोड़ा सा सोचना भी चाहिए हम लोगों को कि कहाँ हम भाग रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम स्कूल में स्प्रिंट रेस करते थे, मेरे को याद है अभी, हम पंजाबी बाग में पढ़ते थे बचपन में। पंजाबी बाग में स्प्रिंट रेस, मैं भी बहुत खेलने कूदने में बहुत एंथुसियास्टिक थे हम भी। स्प्रिंट रेस में क्या होता है ना, लाइन रहता है ऐसे 100 मीटर के बाद, पता है कि यही गोल है, लेकिन दौड़ने के समय इतना स्पिरिट हाई होता है सबका
कि जब दौड़ लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि कहाँ के लिए भाग रहे थे, एकदम भागते भागते एकदम दीवार के लास्ट तक, जब तक सर टक्कर नहीं होगा तब तक भागेंगे। अरे जीवन में पता होना चाहिए किस लिए हम भाग रहे हैं, किस लिए क्या कर रहे हैं हम। तो बीच में देखना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे थे अगर मिला है तो थोड़ा सा ठहरना चाहिए। जीवन सब 0 0 0 0 कलेक्ट करने के पीछे हम भाग रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं आते हैं ना तो 1 नहीं आता है हमारे जीवन में। भगवान के बिना सब कुछ अधूरा है, सब 0 है। आपको लग सकता है ऐसे कि नहीं मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास वो भी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं है, वो कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 है वो चेक पे। जब तक उसके आगे 1 नहीं लगा, भगवान नहीं आते हमारे लाइफ में, तब तक जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं ना हम उसको नहीं प्राप्त कर पाते। आप जीवन में ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा जो भी चीज़ हम प्रयास करने का प्राप्त करते हैं ना, आप देखिए उसके पीछे कभी स्टडी करके देखिए। ये हम डिवोटीज के बीच का नहीं है, नहीं भगवान भक्तों के बीच के लिए नहीं है, ये संसार के हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। अब जो भी आप प्रयास करते हैं ना, जो भी आप कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं, आप कभी सोच के देखिए क्यों कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो। उसके पीछे रीज़न यही होता है, क्या हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हो हमारे लाइफ में, प्रेम बढ़े और अल्टीमेटली हम खुश रहें। अल्टीमेटली यही हम लोग सब यही चाहते हैं कि हम खुश रहें अपनी लाइफ में। लेकिन जब तक भगवान नहीं आते ना हमारे जीवन में तो हम खुश नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए रह सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म खुश नहीं रह सकते हम। और ये भगवान यही बता रहे हैं, यही लाइफ लेसन है हमारा। ऑल आवर पोजेशंस एंड रिलेशनशिप्स आर लॉन्ग रो ऑफ 0. Ultimately they mean nothing. When we add Krishna, it is like adding 1 in the beginning of all those zeros. और जब हम भगवान को एक्सेप्ट करते हैं ऐसे, हमेशा आपको डिवोटीज यही बताएंगे कि जो भी आपको करना है ना करिए, अब डू वट एवर यू लाइक टू डू, बट कीप कृष्णा इन सेंटर ऑफ योर ऑल द एक्टिविटीज। भगवान को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। भगवान आपकी खुशी नहीं छीनने आ रहे हैं, बल्कि ऐड ऑन करेंगे भगवान आके। और जब भगवान से हम इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, डील करते हैं ना, तो भगवान हमसे अकॉर्डिंगली हमसे रेसिप्रोकेट भी करते हैं। ऐसे नहीं है, भगवान एकदम इम्पर्सनल व्यक्ति नहीं है, रोबोट नहीं है कि कमांड डालेंगे हम, जैसा कमांड डाला वैसा उधर से। एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भगवान क्या है? भगवान एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। और जैसे 2 व्यक्ति के बीच में अगर कुछ रिलेशन होता है ना, कुछ ऐसे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है तो समझ जाते हैं हम देख के। इशारे से नहीं, गाना न बनाते हैं बॉलीवुड वाले, अच्छे गाने बनाते हैं। आंखों ही आंखों में बात हो गई, हाँ क्या है, हाँ हाँ, ये एक्चुअली क्या है, रिलेशनशिप का ये बहुत गहरा सिद्धांत है। बॉलीवुड वाले भी स्टडी करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं वो भी, लेकिन पढ़ने के बाद फिर वो गलत यूटिलाइजेशन करते हैं भगवान का। और हम सब का अगर हम ऐसे अगर भगवान के साथ अगर हम डील करते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं भगवान को, तो भगवान भी हमसे उस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं एज ए पर्सन, व्यक्ति के तरीके से। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान एकदम बैठे हैं, कोई को भगवान को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम कुछ कर रहे हैं भगवान को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। भगवान कहते हैं क्या, भगवान ने बोला है हम सबको जो चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए हम सबको हमारे लाइफ में, वो भगवान देने के लिए तैयार है। सबको नहीं, सबके लिए नहीं, वैसे लोगों के लिए भगवान हालांकि कहते हैं, इसी चैप्टर में भगवान कहते हैं क्या, आई एम इक्वल टू एवरीवन। किसी के लिए मैं ऐसा नहीं है मेरे लिए कोई ना, वो माता जी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, ये माता जी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, वो माता जी वो प्रभु मेरे को बहुत बेकार लगते हैं, ये प्रभु बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं क्या, ऑल आर इक्वल टू मी। लेकिन उसके बाद भी, इक्वल होने के बाद भी भगवान कहते हैं, इक्वल होने के बाद भी कुछ लोग स्पेशल होते हैं भगवान के।
ऐसे लोगों के लिए भगवान ने बोला है, ये श्लोक बोला है क्या, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाँ में हम। पहले क्लास में ये श्लोक डिस्कस किया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर आप लोगों को याद होगा तो, जो कि याद होगा नहीं। सास बहू सीरियल वाला तो एपिसोड है नहीं कि याद रख लेंगे हम। भगवत गीता है, मुश्किल होगा याद करना। योगम क्षेमम वहाँ में हम। लाइफ इंश्योरेंस LIC वाले लिखते हैं टैगलाइन, अगर आप किसी ने देखा होगा कभी तो लिखते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस वाला जो वो उसका जो लोगो होता है उसके नीचे लिखा होता है ऐसे, योगम क्षेमम वहाँ में। भगवान ऐसे लोगों के लिए कहते हैं क्या, जोर से कौन पढ़े, पढ़िए अनु माता जी, जोर से पढ़िए। Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, then I carry what they lack and I preserve what they have. और हम यही चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा मेरे को मिल जाए, चाहे वो व्यक्ति मिले, चाहे कोई वो ऑर्गेनाइजेशन मिले, चाहे वो पॉलिसी वाला मिले, चाहे वो कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जो मेरे लिए ये काम कर सके। कौन सा काम, कि दे कैरी व्हाट आई हैव एंड प्रिजर्व, दे कैरी व्हाट आई लैक एंड प्रिजर्व व्हाट आई हैव। यही चाहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्या, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और ये भगवान हम लोगों को देने के लिए तैयार है। भगवान ने बोला है, किसी को पता ही नहीं है कि भगवान ने बोला है, नहीं पता है। ऐसे लोगों के लिए क्या, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो हमेशा न विथ अनअलॉयड डिवोशन, अनन्य भाव से जो हमारा चिंतन करते। भगवान कह रहे हैं मैं इक्वल तो हूँ ही सबके लिए। जो भगवान को मानता है उसको ही भगवान खाना पानी देते हैं, भगवान को नहीं मानता है उसको ही भूखा नहीं छोड़ते भगवान। लेकिन जो भगवान को मानता है विद अनलॉयड डिवोशन, उसके लिए भगवान कहते हैं क्या, ये जना पर्युपासते, ऐसे लोगों के लिए क्या करता हूं मैं, आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। और क्या चाहिए हम सबको जीवन में, कुछ चाहिए और माता जी, यही चाहिए। और हम लोगों को डर, भय, शोक, मोह, भय जो होता है हम सबका, इसी चीज़ का होता है कि जो है वो खो ना जाए, आने वाले समय में क्या होगा रे रब्बा हमारा, यही सबका हम लोगों को शोक, मोह, भय होता है। और भगवान दे रहे हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप, तो क्यों नहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। है कोई एक भी आर्ग्यूमेंट बचा है भगवान की झोली में डालने के लिए? अगर बचा है तो दे दीजिए, हम लेके आए हैं भगवान की झोली में, हम राधा दामोदर जी को डाल के आएंगे, वो हमको फिर आंसर देंगे आप लोगों को देने के। बचा ही नहीं है अभी एक भी आर्ग्यूमेंट। अब हम लोगों को करना क्या है, हम सबको अपना प्रयास करना है। अब लास्ट में भगवान कह रहे हैं क्या जो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, जो विद अनलॉयड डिवोशन जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका क्या ग्लोरीज है, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस ना, भक्ति का क्या महात्म्य है, क्या उसका गुण है, क्यों करना चाहिए हम लोगों को भक्ति। भगवान कहते हैं क्या, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रियः, आई एनवी नो वन nor I am partial to anyone, I am equal to all, but whoever renders service unto me, devotion is a friend is in me and I am also friend to him। भगवान कह रहे हैं, देखो ये बात कह रहे हैं भगवान कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी से भेदभाव करता हूँ, सब मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा सेवा करते हैं, जो लोग मेरी सेवा करते हैं, भगवान कह रहे हैं जो लोग मेरी सेवा करते हैं, मैं उसका मित्र बन जाता हूँ। और मैं ही मित्र नहीं बनता हूँ, वो भी मेरा मित्र बन जाता है। भगवान कह रहे हैं, भगवान से अगर कहते हैं ना, पढ़ा है हम लोगों ने कई बार कि भगवान के मित्र होते हैं, जैसे वृंदावन में जो ग्वाल वाल हैं, गोप हैं, ये भगवान के मित्र हैं ये सारे। भगवान से उनका डीलिंग्स मतलब इतना डीप है कि बहुत सारे इवन देवी देवता नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है,
ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कार, कि ऐसे हैं गोविंद, इनका मैं क्या करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे भगवान का मैं वर्शिप करता हूँ। और वो भगवान को देखते हैं क्या कि अरे वृंदावन में वो मारपीट कर रहे हैं अपने अपने मित्रों के साथ, जूठा खा रहे हैं अपने मित्रों के साथ। तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका हम भी इतना ऑ एंड रिवरेंस के साथ पूजा करते हैं, एकदम आरती का प्लेट लगा के थाली लगा के पूजा करते हैं, और ये भगवान जूठा खा रहे हैं यहाँ, ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं ये। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दोज हु डू अनअलॉयड डिवोशन सर्विस टू मी, उसके लिए मैं क्या बन जाता हूँ, आई बिकम फ्रेंड टू हिम एंड ही ऑल्सो बिकम फ्रेंड टू। ऐसे लोगों के साथ भगवान मित्रता करते हैं। और इसीलिए बताया क्या है कि भक्ति का क्या ग्लोरीज है। भक्ति बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, डिवोशनल सर्विस बहुत सिंपल है। तीन लिया है यहाँ पे हम लोगों ने, उसमें सबसे पहला यही है, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा। भगवान को पूजा करना बहुत कोई मुश्किल तामझाम काम नहीं है। भगवान का भक्ति करना हर कोई कर सकता है, जो करोड़पति है वो भी कर सकता है, जो रोडपति है वो भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है, रंक भी कर सकता है, गरीब अमीर हर व्यक्ति कर सकता है भगवान का भक्ति। इतना सरल है भगवान का भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करने से होता क्या है, फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज। जितने हमारे जीवन में कलह क्लेश आते हैं ना, उससे हम बाहर निकल जाते हैं। आप सोच सकते हो कि कैसे, ऐसे कैसे होगा, भगवान का पूजा करने से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि कोई भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसके रिएक्शंस मिलते हैं हम सबको। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है मैं और वो मेरा एक्टिविटी, उसमें पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोग इवन जब आप खाना खा रहे हो तो ऐसा नहीं है आप और आपका खाना, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा चेन है, सिस्टम है इन्वॉल्व। कोई उसको लेके आया आपके पास, किसी ने कुक किया है, किसी ने उसको कल्टीवेट किया है, किसी ने फार्म किया है, तो उन सब का भी उसमें रोल है उनसे। और हम लोग क्या करते हैं, अनग्रेटफुल, सीधा हम सोचते हैं हम पैसा कमाए हो तो ठीक है पैसा खाओ, अनाज क्यों खा रहे हो। बहुत सारे लोग का ये एटीट्यूड होता है, मेहनत हमने किया, पैसा हम कमाए, पकाया हमने, तो खाएंगे हम। इसमें बाकी प्रकृति कहाँ, भगवान कहाँ, किसान कहाँ। तो आपने तो ऑफिस में जाके आप पैसे कमाए ना, पैसा खाइए। आजकल तो वो भी पैसा ही नहीं है, अब तो फ़ोन में यहाँ बस दिखता है, उसको खाइए ऐसे ऐसे करके। पेट भरेगा आपका? नहीं भरेगा ना। तो पेट भरने के लिए अनाज खाना पड़ता है हम लोगों को। और ग्रेन्स खाते हैं जब हम, तो उन सब का रिएक्शंस आता है हम सबको। जिसने खेती किया है, जिसने लाया है, जिसने पकाया है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। ये बना दिया ऐसे। तो ये सच बात है। लेकिन जब हम भगवान से भक्ति करते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो सारे रिएक्शंस भगवान लेते हैं। भगवान कहते हैं क्या, भगवान को वर्शिप करना, भगवान को एक्सेप्ट करना, इसका मतलब क्या है, रूट में जल डालने का। पेड़ के वृक्ष के ना जड़ में अगर आप जल डालते हैं तो एक एक पत्ते में जल डालने की जरूरत नहीं है। तो कितने लोगों के जो रिएक्शंस हैं आप उसको वापस करते रहोगे। अब कहाँ किसान को ढूंढेंगे हम, फिर उतना ही ख़त्म नहीं होता है। किसान ने जो अनाज उपजाया है, फिर उसमें प्रकृति का रोल है, उसमें उसको जल मिला है, उसको सूर्य की रोशनी मिली है, उसको चंद्रमा का रोशनी मिला है उसको। आप किस किस को आप प्रेयर करते फिरेंगे ना। सूर्यदेव आपका भी नमस्कार, चंद्रदेव आपका भी धन्यवाद, गंगा माता आपका भी धन्यवाद, किसान देवता आपका भी धन्यवाद, लाने वाले भैया जी आपका भी, चक्की वाले भैया जी आपका। छूट जाएंगे, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही आपसे।
इसीलिए जब हम लिस्ट बनाते हैं ना शादी विवाह में, तो कोई ना कोई छूट जाता है हमसे। इतना छोटा सा सिस्टम है, 10-20 लोगों का परिवार में हमसे छूट जाता है। और इतना बड़ा चेन है प्रकृति का, हम कैसे सबके लिए हम अपना ग्रेटफुलनेस हम जाहिर कर सकते हैं? एक एक पत्ते में जाकर कैसे आप जल डाल सकते हो? बेस्ट क्या है? जड़ में जाकर जल डालना है, परम भगवान को से प्रार्थना करना है, परम भगवान को स्वीकार करना है। और उनको भगवान अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान को तुष्ट कर दिया, भगवान को खुश कर दिया, तो पूरा जगत खुश, पूरा जगत तुष्ट है। तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमको फ्रीडम मिलता है सारा मिजरी से। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि भक्ति करने से, भगवान को मानने से हमारे दुख क्लेश ये सब का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, समझ नहीं आता है। और ऐसा जब होगा, जब हम दुख कष्ट से जब दूर होएंगे ना, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं, इटर्नल लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। तो ये ग्लोरीज हैं भक्ति के, डिवोशनल सर्विस के। और कितना सिंपल है वो भगवान देखो बता रहे हैं यहाँ पे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रत्यक्षति। भगवान कह रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप एकदम बढ़िया से एकदम 56 भोग 108 भोग एकदम पकवान पंतुआ लेके आइए मेरे पास, तभी हम दरवाज़ा खोलेंगे अपना। भगवान देखो कितने सिंपल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं भगवान। भगवान कई सारे लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे कहने के लिए, हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं कि देखो भगवान कितना ईगोइस्टिक है, लेकिन ये श्लोक पढ़ के कोई अभी तक नहीं आया मेरे पास कि देखो भगवान कितने सिंपल हैं। भगवान कह रहे हैं देखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पत्र दे दो मेरे को, कुछ जस्ट गिव मी सम फ्लावर्स, कुछ फल फूल दे दो, कुछ थोड़ा सा जल दे दो, इससे ही मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन इसके पीछे बोला है क्या? यू में भक्त्या प्रदक्षति। भगवान कहते हैं क्या कि जो आप दे रहे हो ना वो मैं नहीं देखता हूँ, क्या आप पत्र दे रहे हो, क्या पुष्प दे रहे हो, क्या आप 56 भोग दे रहे हो, मैं उसके पीछे देखता हूँ यो में भक्त्या प्रदक्षति, जो उसके पीछे का जो डिवोशन है वो देखता हूँ मैं, किस भाव से लेके आ रहे हैं भगवान वो देखते हैं। भगवान आगे का नहीं देखते हैं, आगे कितना पॉलिश मार के आ रहे हैं ना हम कितना चमक के जा रहे हैं आगे, एकदम चश्मा लगा के एकदम बढ़िया से एकदम मेकअप वेकअप मार के, भगवान ये नहीं देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं भगवान। भगवान के सामने जो आप लेके जा रहे हो उसे प्लेट लगा के कि लो भगवान आपके लिए, भगवान वो नहीं देखते, भगवान उसके पीछे देखते हैं कि पीछे क्या रखा है। पीछे अगर मान लो बेचारे के पास 10 रुपए है, उसमें से ही बेचारे 1 रुपये के लिए फल फूल लेके गया भगवान के पास, भगवान बहुत खुश होंगे। और पूरा एकदम पीछे माल दबा के रखा है, एकदम पूरा मर्सिडीज भर के रखा है, और भगवान के लिए वो लाख रुपए का भी लेके जाए एकदम ऐसे, ले भगवान खा ले, नहीं भगवान उससे खुश होते हैं, क्योंकि भगवान सामने नहीं देखते सामने आप क्या लेके जा रहे हो। भगवान हमेशा पीछे देखते हैं, पीछे कितना दबाया हुआ है आप, और किस एटीट्यूड के साथ, किस भाव के साथ। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भी काम चलेगा, अगर नहीं इतना में नहीं भी दोगे, कुछ भी इन सब में से कोई एक चीज भी देते हो तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? यो में भक्त्या प्रदक्षति, इसके पीछे का जो डिवोशन है, इसके पीछे का जो भक्ति है, जो आप किस भाव से लेके आ रहे हो वो मैटर करता है। भगवान वो देखते हैं। इतना सिंपल है भक्ति, इतना सिंपल है डिवोशन भगवान का। तो कभी मेरे को भगवद गीता पढ़ के लगा ही नहीं कहीं पे भी कि भगवान एरोगेंट है। एक्चुअली जो सच में सिस्टमेटिकली जो पढ़ता है शुरू से लेके लास्ट तक, जो अच्छे से पढ़ता है किसी गुरु के डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में बताया गया 4थे अध्याय में कि कैसे पढ़ना चाहिए, तद विधि प्रणिपाते न, यही विधि है भगवद गीता पढ़ने का। आप ज्ञान के माध्यम के लिए, अगर ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारा रिवील नहीं होता भगवद गीता। भगवान ने बोला है भक्त्या माम अभिजानाति, अगर आप पूरा जानना चाहते हैं इस ज्ञान को ना, तो भक्ति भाव से ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं, डिवोशन सरेंडर। कोई पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and complete. हाँ, तब होता है क्या? इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क
तब हो पाता है। तो कितना कितना ग्लोरियस है डिवोशनल सर्विस। लेकिन हम लोग इस ज्ञान के पर्दे के पीछे रह गए। हमको पता ही नहीं चला अभी तक। 25-30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए हमको। अगर जिसको ऐसे पता चलेगा तो ये अलग बात है कि हम कर नहीं पाए, लेकिन करना सब चाहेंगे, ये अलग बात है, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग हो गया बहुत स्ट्रांग। लेकिन करना सब चाहेंगे। अगर जिसको पता चलेगा कि इतना ग्लोरियस है डिवोशनल सर्विस, करना हर कोई चाहेंगे। वो ये अपने आप को मानेंगे कि देखो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे को करना चाहिए। इतना अच्छा चीज़ है, ट्राई तो करना चाहिए एक बार। इतना ग्लोरियस है, इतना ग्लोरियस है कि अगर राक्षस भी अगर इसको अगर अच्छे हृदय से यहाँ पे बैठ के सुनता है ना, तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फ्रॉम पैशन टू कंपैशन। राक्षसों में एकदम रजोगुण पाया जाता है, एकदम मोड ऑफ पैशन पूरा भरा होता है। हमेशा ये सही नहीं होता है कि हमेशा ना मोड ऑफ पैशन में ही रहना चाहिए हम लोगों को। पैशनेट व्यक्ति हमेशा ठीक नहीं होता है, कभी कभी गुडनेस में भी आना चाहिए हम लोगों को। पैशनेट व्यक्ति क्या होता है, हमेशा कुछ कुछ करते रहना है, भागना भागना, वही वाले मोड में रहता है हमेशा। और राक्षस हमेशा इसी मोड में रहते हैं। किसी लोगों को बुरा लग सकता है, अच्छा पैशनेट होना गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन 24 आवर पैशन में रहना गलत है। हाँ, तो अगर राक्षस भी इस ज्ञान को अगर सुनता है ना, तो उसका भी हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भगवद गीता के ग्लोरीज में ये बताया गया, डिवोशनल सर्विस के ग्लोरीज में ये बताया गया है। कितने बड़े बड़े राक्षस, डाकू, कितने बड़े बड़े डाकू का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कैसे? बस भगवान का नाम जप करने से। पहले वो लूट पाट मचाते थे, बाद में रामायण लिख दिया। जानते हैं आप वाल्मीकि जी? पहले उनका पेशा क्या था? सोना से बादशाहपुर के बीच में वो लूट पाट वही मचाते थे। कोई अगर उस रास्ते से अगर गुजरता था, खाली हाथ नहीं जा सकते थे। चाकू निकालते थे एकदम रामपुरी और कहते थे चल माल निकाल। लेकिन बाद में नारद मुनि से मिल गए। वो नारद मुनि से मिलके नारद मुनि ने बोला कि आप भगवान का नाम का जप करिए। बस सुन लिया, एक बार स्वीकार कर लिया, बस एक बार स्वीकार कर लिया। देखिए कैसे इतना बड़ा एकदम डाकू व्यक्ति का इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि फिर बाद में वही व्यक्ति जब वो रास्ते से चल रहे थे तो ये देख के चल रहे थे कहीं मेरे पैर के नीचे चींटी तो नहीं आ रही है। और पहले उनको इतना आनंद आता था कि जानवरों को एकदम काटते थे, आधा, पूरा नहीं काटते थे। ऐसे रामायण में वर्णन है कि आधा काटते थे और छोड़ देते थे। और जैसे हम कीर्तन में एकदम हरि बोल करके नाचते हैं ना, जानवर जब तड़पते थे ना आधा काटने के बाद, तो वो एकदम नाचते थे, वाह मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पूरा नहीं काटता था कभी। ऐसे डाकू, ऐसे मतलब इतना एक्सट्रीम व्यक्ति का परिवर्तन हो सकता है दूसरे एक्सट्रीम में। इतना पावरफुल है डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए, और ये जो डिवोशनल सर्विस है कोई भी नहीं दे सकता है आपको, कोई भी आपको इंस्पायर नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है। ये बिजनेस नहीं है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस क्या है? उसमें डिवोशन होना चाहिए, उसमें त्याग होना चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, उसमें आचरण होना चाहिए। खुद आचरण करके ही कोई व्यक्ति बता सकता है, पेशेवर व्यक्ति नहीं बता सकता है इसको। यही भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो इस तरीके से आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो जनरली तो हम लोग क्वेश्चंस नहीं ले पाते हैं, लेकिन आज 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं हम।